नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं हूं आपके साथ शोभना यादव। आज देश 69वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। आज राजपथ पर दुनिया हिंदुस्तान की ताकत को देखेगा। राजपथ पर आज हिंदुस्तान की आन बान और शान के गवाह 10 देशों के राष्ट्राध्यक्ष भी होंगे। राजपथ पर आज दुनिया को भारत की ताकत का एहसास कराती मारक मिसाइलें होंगी। साथ ही महिला सशक्तिकरण के संदेश के साथ बीएसएफ की महिला बाइकर्स अपने स्टंट्स दिखाएंगी। गणतंत्र दिवस की इंडिया न्यूज पर बड़ी कवरेज आप लगातार हमारे साथ देखिए। खास पैनल हमारे साथ मौजूद है। तमाम ब्यूरोक्रेट्स हमारे साथ जुड़ेंगे, डिप्लोमेट्स हमारे साथ जुड़ेंगे, सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ होंगे। मेरे दो सहयोगी कुमार सोनू और नरेश बिस्वानी ने चप्पे चप्पे पर जो नजर बनाई हुई है, राजपथ पर उनकी नजर है, आईटीओ पर वो खुद मौजूद है। उनसे भी हम उनके पास भी चलेंगे लेटेस्ट अपडेट के लिए। लेकिन पहले आपको बता देते हैं कि 69वें गणतंत्र दिवस पर क्या पहली बार होने जा रहा है। पहली बार 10 देशों के राष्ट्राध्यक्ष शामिल होने जा रहे हैं गणतंत्र दिवस परेड में। सभी आसियान देशों के मुखिया इस समारोह में शामिल होंगे। 44 साल बाद गणतंत्र दिवस पर एक से ज्यादा मेहमान होंगे। तिरंगा तीनों सेनाओं और आसियान देशों का झंडा एक साथ फहरेगा। 20 साल बाद आईटीबीपी भी परेड में शामिल होगा। ये बहुत बड़ा आकर्षण है। पहली बार 10 देशों के राष्ट्राध्यक्ष, जैसा कि हम आपको लगातार बता रहे हैं, आसियान देशों के राष्ट्राध्यक्ष परेड का लुत्फ उठाएंगे राजपथ पर। और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनको पहले ही इन्वाइट करते हुए कहा था कि 125 करोड़ भारतीयों को बहुत खुशी होगी जब वो आपका स्वागत करेंगे और आप राजपथ पर हमारे साथ परेड की सलामी लेंगे। तो 20 साल बाद आईटीबीपी महिला सशक्तिकरण की बात करें तो महिला बाइकर्स अपने स्टंट्स को दिखाएंगी। ये बहुत बड़ी बात है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना है, वो हमेशा महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं। और आज राजपथ पर जब ये महिला शक्ति अपने स्टंट्स दिखाएगी तो पूरा देश जो है वो उसका सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। बहुत ही गौरव का दिन है। आज हिंदुस्तान अपना 69वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। सेंट्रल दिल्ली में करीब 15,000 सीसीटीवी कैमरों की मदद ली गई है। सुरक्षा चप्पे चप्पे पर बहुत मजबूती के साथ की जा रही है। आर्मी ने पूरा ये फंक्शन जो होता है गणतंत्र दिवस का, ये आर्मी का फंक्शन होता है, सेनाओं का फंक्शन होता है। लेकिन दिल्ली पुलिस की जो सिक्योरिटी है वो चप्पे चप्पे पर मौजूद है। जैसा कि पहले से खतरा था कि आतंकी किसी हरकत को अंजाम दे सकते हैं, उसको देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। गणतंत्र दिवस के मौके पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजामों की बात हम आपको लगातार बता रहे हैं। जमीन से आसमान तक परेड होने तक राजपथ को नो फ्लाइंग जोन डिक्लेयर कर दिया गया है। दिल्ली के तमाम बॉर्डर्स को सील कर दिया गया है। ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। सेंट्रल दिल्ली में करीब 45,000 सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया गया है, जो लगभग आप समझ लीजिए कि एक हफ्ते से पूरे चप्पे चप्पे पर नजर बनाए हुए हैं। पूरी जो सेंट्रल दिल्ली का जो एरिया होता है उसको 24 घंटे पहले से ही सील कर दिया जाता है। जो बॉम्ब स्क्वाड है, एक एक चीज की चेकिंग की जाती है। कोई भी गाड़ी, कोई भी आदमी बिना इस सुरक्षा जांच के घेरे से निकले हुए जा ही नहीं सकता है। बहुत ही जबरदस्त सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। पूरी पुख्ता तैयारी दिल्ली पुलिस की, पैरामिलिट्री फोर्सेस की और सेना की। गणतंत्र दिवस के मौके पर आतंकी किसी भी तरह से अपनी आतंकी वारदातों में कामयाब ना हो सके, इसके लिए पूरी दिल्ली को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। जगह जगह चेकिंग की जा रही है। दिल्ली के तमाम बॉर्डर्स को सील कर दिया गया है और किसी भी शख्स को बिना चेकिंग के दिल्ली में प्रवेश करने की अनुमति नहीं है। दिल्ली गाजियाबाद के आनंद विहार बॉर्डर पर हम मौजूद हैं। आप देख सकते हैं दिल्ली पुलिस के जवान यहाँ पर मौजूद हैं और तमाम गाड़ियों को चेक किया जा रहा है, उनके कागजात चेक किए जा रहे हैं। सैनिक बलों की तो अर्धसैनिक बलों की एक टुकड़ी को भी यहाँ पर लगाया गया है। सीआईएसएफ और सीआरपीएफ के जवानों को यहाँ पर लगाया गया है ताकि किसी भी आपात स्थिति से फौरन निपटा जा सके। हालांकि जो खुफिया एजेंसी है उन्होंने ये साफ तौर पर टिप ऑफ दिया था कि गणतंत्र दिवस के मौके पर आतंकी किसी भी तरह से अपने आतंकी जो वारदातों को कामयाब करने की कोशिश कर सकते हैं और इसी के चलते ही पूरी दिल्ली को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। 69वें गणतंत्र दिवस का मौका है और ऐसे में सुरक्षा के काफी ज्यादा चाक चौबंद इंतजाम राजधानी दिल्ली में किए गए हैं। खासतौर पर परेड के रूट पर इस वक्त हम मौजूद हैं और ये आईटीओ का वो पूरा इलाका है जहां से होकर के गणतंत्र दिवस की परेड गुजरेगी। यहाँ पर पुलिसकर्मी किस तरीके से तैनात हैं आप देख सकते हैं। यहाँ पर जो रास्ते
आईटीओ से होकर के गुजरते हैं वहां पर बैरिकेड लगा दी गई है और कुछ मिनटों के बाद इन तमाम रास्तों को बंद कर दिया जाएगा। इसके अलावा जो आसपास का पूरा एरिया वहां का सिक्योरिटी चेक हो चुका है। जो भी आसपास के जो फुटपाथ है वहां पर इस तरीके से जालियां लगा दी गई हैं और पूरा जो रास्ता है वहां पर कोई भी शख्स अलाउड नहीं है। इसके अलावा अगर हम आपको दूसरे रोड की तरफ दिखाना चाहें तो ये आईटीओ से वो रास्ता है जो प्रगति मैदान के लिए जाता है और इस रास्ते को करीब 1 घंटे पहले ही बंद कर दिया गया। साथ ही साथ लोगों को पैदल जाने की इजाजत वहां से दी गई है, कोई गाड़ी वहां से नहीं जा पाएगी। इसके अलावा मिंटो रोड की तरफ जो रास्ता जाता है यहां से जो गाड़ियां हैं वो जा रही हैं, लेकिन इस रास्ते को भी बंद कर दिया जाएगा। इस तरीके की मचान लगाई गई है जहां पर समय समय पर जो जवान है वो तैनात रहते हैं और परेड का जो दूसरा रूट है, जो रास्ता बहादुर शाह जफर मार्ग से होता हुआ लाल किले की तरफ जाएगा, वो पूरा रास्ता अभी से ही बंद कर दिया गया है। गाड़ियों की यहां पर नो एंट्री है और ये जो एम्बुलेंस आप खड़ी देख रहे हैं ये कैट्स एम्बुलेंसेज है। यहां पर ये इंतजाम भी किए गए हैं क्योंकि परेड के दौरान कई बार मेडिकल कंडीशंस भी आ जाती हैं और ऐसे में ये जो तमाम एम्बुलेंस हैं इनको तैनात किया गया है। इनमें बकायदा रेड क्रॉस सोसाइटी से जुड़े लोग भी हैं। अगर कोई मेडिकल कंडीशन आती है तो ये लोग तुरंत अपना मेडिकल सपोर्ट उन तक पहुंचाएंगे। मतलब साफ है कि हर तरीके से परेड के रूट पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। कैमरा पर्सन अश्विनी कुमार के साथ नरेश बिस्वानी, इंडिया न्यूज, दिल्ली। तो ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं गृह मंत्री राजनाथ सिंह झंडारोहण करते हुए, सलामी देते हुए झंडे को, और अब ये यहां से सीधे पहुंचेंगे राजपथ पर जहां पर गणतंत्र दिवस सेलिब्रेशंस चल रहे हैं। उससे पहले आपको ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं गृह मंत्री राजनाथ सिंह की। आज हिंदुस्तान अपना 69वां गणतंत्र दिवस मना रहा है और बहुत ही खुशी का मौका है, बहुत ही गौरव का मौका है। पूरी दुनिया भारत की आन बान शान को आज राजपथ पर देखेगी। भारत अपनी ताकत दिखाएगा आज राजपथ पर, और जो सबसे बड़ा आकर्षण है वो 10 आसियान देशों के बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह बीजेपी मुख्यालय पर झंडारोहण करते हुए, सलामी देते हुए, और गृह मंत्री राजनाथ सिंह अपने घर पर झंडा फहराते हुए। तमाम आप देख सकते हैं इंतजाम सुरक्षा के, और कमिश्नर ऑफ पुलिस, दिल्ली पुलिस के जो होते हैं वो इस समय उनके साथ मौजूद होते हैं अपने घर से झंडारोहण करके। अब यहां से गृह मंत्री निकलेंगे और सीधे राजपथ पहुंचेंगे सलामी मंच के पास। तो देश अपना 69वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। बहुत ही गौरव की बात है। तमाम गेस्ट मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मैं उनसे इंट्रोड्यूस कर देती हूं आपको। मेजर जनरल एके सीवॉच हमारे साथ मौजूद हैं जो कि डिफेंस एक्सपर्ट हैं। रिटायर्ड मेजर जनरल के सिन्हा जी भी डिफेंस एक्सपर्ट हैं, ये भी मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। सुरेंद्र कुमार जी फॉर्मर एम्बेसडर हैं, मेरे साथ मौजूद हैं, और सीनियर जर्नलिस्ट एनके सिंह है। मेरे दो सहयोगी कुमार सोनू और नरेश बिस्वानी मुझसे जुड़ गए। कुमार, आपका रुख सबसे पहले कर लेती हूं। सुरक्षा के इंतजाम थोड़े से हमें बता दीजिए। ये तो हमें पता है कि बहुत पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, क्या तैयारियां हैं, कितनी देर में हमें पता है कि शुरू हो जाएगा सब? देखिए, दिल्ली में 40,000 के करीब जो है जवान लगाए गए हैं, जिसमें पैरामिलिट्री फोर्सेस भी है और दिल्ली पुलिस के भी जवान उसमें मौजूद हैं। और साथ ही साथ जो नई दिल्ली का एरिया है इसमें तकरीबन 200 सीसीटीवी कैमरा लगाए गए हैं, कंट्रोल रूम बनाया गया है ताकि चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा सके। कोई भी अप्रिय घटना घटने से पहले जो अगर कोई भी संदिग्ध गतिविधि होती है तो उस पर नजर रखी जा सके और खासतौर पर उसको रोका जा सके फौरी तौर पर। लेकिन एक और बात यह है कि पुलिस ने जो दिल्ली पुलिस की पराक्रम टीम है, जो कमांडो होते हैं उसमें, वो जगह जगह
जगह पर तैनात हैं। पहले ही दिल्ली पुलिस की तरफ से कह दिया गया था कि आसियान देशों के 10 देशों के प्रमुख नई दिल्ली में होंगे। इस वक्त गणतंत्र दिवस की परेड पर राजपथ पर होंगे, तो लिहाजा आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें जो गणतंत्र दिवस की परेड देखना चाहते हैं। तो इस बार जो है ट्रैफिक से भी काफी राहत देखने को मिली है, इतनी भीड़ नहीं देखने को मिली जो आमतौर पर देखने को मिलती थी। पब्लिक ने बात मानी और खासतौर पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल किया। लेकिन जो पुख्ता इंतजाम है, एक बार तस्वीरें भी मैं आपको दिखा दूं कि ये जो है भगवान दास रोड है, यहां से महज 500 मीटर की दूरी पर तिलक मार्ग है जहां से परेड निकलेगी गणतंत्र दिवस की, और पूरे पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। किसी को भी बिना आई कार्ड के या फिर जिसके पास इन्विटेशन है उसी को ही आगे जाने दिया जा रहा है, अदरवाइज किसी को खड़े भी नहीं होने दिया जा रहा। तो इस तरह के सुरक्षा के इंतजाम है। लेकिन हम आपको बताएं शोभना कि एक और सबसे बड़ी बात जी कुमार, आप बने रहिए हमारे साथ। नरेश विश्वानी का रुख करूंगी। नरेश, आप आईटीओ पे मौजूद हैं, परेड यहां से पास होती है, तिलक मार्ग होते हुए लाल किले के रास्ते में आईटीओ भी है। यहां पर किस तरह के सुरक्षा इंतजाम है और क्या लोग दोनों तरफ जो सड़क है उसके दोनों तरफ खड़े हुए हैं? कई बहुत ही सुंदर नजारा होता है सड़क के दोनों तरफ जब लोग चीयर करते हैं पूरी परेड को। जी बिल्कुल, जब इस चौक से परेड पास आउट होगी तो नजारा देखने लायक होगा। हालांकि अभी लोग अंदर जाना शुरू हो गए हैं। जो नजारा, जिस नजारे की आप बात कर रहे हैं कि जो आसपास का जो कॉरिडोर होता है वहां पर अभी लोग आने शुरू नहीं हुए हैं, लेकिन जब परेड शुरू होने वाली होगी उसके बाद ही यहाँ पर लोग आने शुरू होंगे। लेकिन आपको सुरक्षा की तस्वीरें आपको दिखाऊं। ये जवान यहाँ पर तैनात है, मचान पर 108 कमांडो तैनात है, साथ ही साथ जो पुलिसकर्मी यहाँ पर तैनात है। इसके अलावा अगर हम जो हाई राइज बिल्डिंग्स की बात करें तो जो भी इस रूट के परेड पर हाई राइज बिल्डिंग्स हैं, करीब 185 के आसपास ऐसी हाई राइज बिल्डिंग्स हैं जिनको चिन्हित किया गया है और इन बिल्डिंग्स पर स्नाइपर्स को तैनात किया गया है। ये तमाम जो कमांडोज हैं इनकी चप्पे चप्पे पर नजर रहेगी और खासतौर पर परेड के रूट पर जितनी भी हाई राइज बिल्डिंग्स है वहां पर तैनात रहेंगे। इसके अलावा इस पूरे एरिया को कॉर्डन ऑफ करने की तैयारी शुरू कर दी गई है। यहाँ पर पुलिसकर्मी तैनात हो गए हैं। ये जो बैरिकेड आप लगे हुए देख रहे हैं ये तभी खोले जाएंगे जब परेड यहाँ से गुजरने वाली होगी और उस दौरान इस पूरे रास्ते को बंद कर दिया जाएगा। सिर्फ परेड यहाँ से पास होगी और जो आसपास का कॉरिडोर है वहां पर भी लोगों को यही सलाह दी गई है कि वो थोड़ा दूर होकर के परेड को देखें ताकि परेड में किसी भी तरीके की खलल या फिर कोई परेशानी यहाँ पर आने ना पाए। कुल मिलाकर के हर तरीके से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। जमीन से लेकर आसमान तक सुरक्षा को एकदम चाक चौबंद किया गया है। 7 लेयर प्रोटेक्शन है, यानी कि 7 घेरों में सुरक्षा के इंतजाम है जिनमें एनएसजी के कमांडोज भी रहेंगे, दिल्ली पुलिस स्वाट कमांडोज भी रहेंगी, पैरामिलिट्री फोर्सेज भी रहेंगी और साथ ही साथ रॉ और आईबी के एजेंट्स भी इस घेरे के अंदर शामिल रहेंगे। हर तरीके से सुरक्षा को चाक चौबंद करने की कोशिश यहां पर की गई है क्योंकि इस बार का मौका इस वजह से भी खास है क्योंकि 10 देशों के प्रतिनिधि, आसियान देशों के प्रतिनिधि यहां पर पहुंचने वाले हैं और इसी के चलते सुरक्षा जो है वो काफी ज्यादा चाक चौबंद की गई है। इसके अलावा दिल्ली पुलिस के अधिकारियों से हमारी बात हो रही थी, उन्होंने ये बात कही है कि करीब 40 से 45 हजार सुरक्षा कर्मी इस दौरान दिल्ली के अंदर तैनात किए गए हैं जिनमें करीब 20 से 25 हजार के आसपास दिल्ली पुलिस के जवान है, बाकी पैरामिलिट्री फोर्सेज, इंडियन आर्मी और बीएसएफ के जवान हैं। ये तमाम जो जवान हैं सुरक्षा को चाक चौबंद करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा कुमार सोनू में बता रहे थे कि पराक्रम की जो टीम है दिल्ली पुलिस की वो भी जगह जगह अपनी गाड़ियों को लेकर के घूम रहे हैं जिनमें स्वाट नरेश, हम फिर आपके पास लौटेंगे, आप वहां मौजूद हैं। जब परेड वहां से निकलेगी तो हम फिर आपके पास आएंगे और सुरक्षा इंतजामों का जायजा हम बार बार आपके पास आएंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। मेजर जनरल के सिन्हा, क्या कहा जाए, डिप्लोमेटिक कैलेंडर में आज की तारीख कितनी अहम तरीके से नोट की जाएगी इतिहास में? शोभना जी, देखिए 26 जनवरी का जो दिन है वो तो एक ऐसे ही हम जब अपने परचम को लहराते हैं और एक इंडियन रिपब्लिक के हम पूरे विश्व को दिखाते हैं कि एक कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पावर। इस बार ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि 10 देशों के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं, चाहे वो गवर्नमेंट के हेड हैं, वो हमारे यहां आए हुए हैं एज ए ब्लॉक। एशियन देशों के 10 देशों का एज ए ब्लॉक आना एक हिस्टोरिकल इवेंट है मेरे ख्याल से। इसीलिए मैं कह रही हूं कि ये ऐसा मौका कैलेंडर में ये कितनी अहम रहेगी ये तारीख। ये शोभना जी, ये मैं बताना चाहूंगा, जब पूरे विश्व के अंदर में जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है जिसकी हम बातें करते हैं, जो एक जियो स्ट्रैटेजिक सेंटर ऑफ ग्रेविटी वो जो शिफ्ट हो रही है इंडो पैसिफिक एरिया में,
उस समय ये बिल्कुल सर, हम इतना उस- महत्व रखता है ये। इंडो पैसिफिक रणनीति पर हम आएंगे, थोड़ी सी या। समय की पाबंदी है, रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइए। ये महा सेलिब्रेशन गणतंत्र दिवस की इंडिया न्यूज के स्टूडियो में लगातार 69वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। पूरे ही देश के लिए आज बहुत गौरव का दिन है। आज हमारा संविधान अस्तित्व में आया था। एनके सिंह सर, हम जो बात कर रहे थे अभी डिप्लोमेटिक कैलेंडर की इंपॉर्टेंस की बात कर रहे थे, आज बहुत बड़ा दिन है। मुख्य अतिथि का जो चयन अभी तक होता था वो एक परंपरा निर्वाह की तरह माना जाता था। क्या लगता है कि इस बार मोदी ने देश हित में जो है वो काम किया है? आसियान के 10-10 राष्ट्र प्रमुख हमारे साथ मौजूद हैं। नहीं, हर बार जो होता है पिछले 68 साल से वो हमेशा देश हित में ही होता है। आप देखिए उस जमाने में नॉन अलाइंड के जितने भी कंट्रीज थे उनके हेड ऑफ द स्टेट्स और हेड ऑफ द गवर्नमेंट्स आते थे, रशियन ब्लॉक के लोग आते थे, और ये सिलसिला 79 तक चला, 70s लेट 70s तक चला। 80s से हमने वेस्टर्न कंट्रीज की तरफ मूव किया, और खास करके वेस्टर्न यूरोप की तरफ और लैटिन अमेरिकन कंट्रीज की तरफ। उसके बाद से हमने उनको बुलाना शुरू किया, वरना इसके पहले अगर आप देखेंगी तो करीब 20 साल तक हम लगातार, चूंकि नेहरू का इन्फ्लुएंस था, नॉन अलाइंड मूवमेंट के वो अगुआ थे, तो उस समय नॉन अलाइंड को बुलाया जाता था। सिर्फ 2 बार ऐसा हुआ इतिहास में जबकि 2 राष्ट्राध्यक्ष या हेड ऑफ द गवर्नमेंट को एक साथ बुलाया गया था। वो था 68 में और 74 में, जबकि मार्शल टिट्टो दोनों बार थे यूगोस्लाविया के, वो नॉन अलाइंड के वो भी काफी बड़े अगुआ थे, तो ये बुलाया गया था। ये जो आज का सेलिब्रेशन है अगर आप देखें तो ये रिफ्लेक्शन है हमारे सॉवरेनिटी का, हमारी संप्रभुता का एक प्रतिबिंब है। और इसकी वजह ये, इसी वजह से ये राष्ट्रपति का प्रोग्राम माना जाता है, सेना का माना जाता है, लेकिन इसको थोड़ा सा चेंज किया। ये रशियन पैटर्न था, रशियन पैटर्न में वहां सेना, रशिया, चाइना, नॉर्थ कोरिया, वहां पे ये परेड जो होते हैं वो मिलिट्री के होते हैं। हमारे यहाँ इसका सिविल अफेयर भी बनाया गया और हमने आइकॉन्स पैदा किया। जो बच्चे हमारे वीरता में आगे रहते हैं उनको भी हम ले आए, उनका सेलिब्रेशन। ठीक है सर। शिवाज साहब, आपका मैं अब रुख करूंगी। जैसा कि मेजर जनरल साहब पहले कह रहे थे कि जो भारत की पॉलिसी है वो इंडो पैसिफिक पर फोकस हो गई है, और जैसे अमेरिका और चाइना का इन्फ्लुएंस रहा है, 10 आसियान देशों के जो राष्ट्र प्रमुखों को हमने बुलाया है, क्या हम ये मैसेज देना चाहते हैं कि इन देशों के बीच में भारत का दबदबा है और कहीं ना कहीं हम यूएस और चीन को खुली चुनौती दे रहे हैं? इंडो पैसिफिक रीजन की बिल्कुल बिल्कुल। देखो, पहले तो अभी यही बड़ी एक अच्छी बात है कि इस रीजन का नाम इंडो पैसिफिक कर दिया गया है, नहीं तो पहले इसका नाम इंडो चाइना, अलग अलग नाम से इसको पुकारते थे, पैसिफिक और इंडियन ओशन। इंडो पैसिफिक बताने का मतलब यह है कि यहां पर इंडिया का महत्व बढ़ता जा रहा है धीरे धीरे। आज तक क्या हो रहा था कि अमेरिका का काफी कुछ इसके ऊपर दबदबा था। जब से अभी नए जो ट्रम्प साहब आए हैं तो आपने देखा कि वो उन्होंने फर्स्ट अमेरिका की जो पॉलिसी आई उसके अंदर एक गैप आ गया, और इस गैप के कारण चाइना है जो वो अपनी मसल पार यूज कर रहा है, स्पेशली इस इंडो पैसिफिक रीजन में। इसको काउंटर करने के लिए इंडिया एक बहुत बड़ा महत्व है, और ये देखा गया कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो एशियन कंट्री हैं, एशिया बेसिकली एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट नेशन, वो धीरे धीरे कहीं चाइना के दबाव में आ रही थी, चाइना का प्रभाव बढ़ता जा रहा था। इस प्रभाव को कम करने के लिए जबकि इंडिया की प्रेजेंट गवर्नमेंट आई है, इन्होंने एक्ट ईस्ट पॉलिसी, क्योंकि 1992 याद रखो नरसिम्हा राव टाइम में, बिल्कुल मेरा एम्बेसडर से वही सवाल हाँ, तो वो था क्या, पहले था लुक ईस्ट पॉलिसी, अभी आ गया एक्ट ईस्ट पॉलिसी 92 में जो निकाली। अभी देखो इसका क्या महत्व है। इसका महत्व ये है कि हम ये जो 10 देश हैं इनको दिखाना चाहते हैं हम आपके साथ हैं, और हमारे साथ आप ज्यादा से ज्यादा बिजनेस और ट्रेड करो। हम अपने, देखो एक बड़ी अच्छी बात है इसके अंदर, पहली बार हम अपने वेपन दिखा रहे हैं जो कि इंडिजिनस हैं, जैसे भीम टैंक है गया, हमारा रुद्र अटैक कैप्टन। नहीं, मैं ये बताना चाहता हूँ सर, हम फिर आएंगे, फिर आएंगे हम आपके पास। थोड़ी सी समय की पाबंदी होती है, रुकेंगे यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइए, फौरन हाजिर हो रहे हैं।